हेलो बच्चों और दोस्तों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद फीलिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 साइंस का पहला चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है के अभ्यास को पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर को हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन को अच्छी तरह से रीड करके बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है और चाहे तो आप आई बटन को भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अभ्यास का पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जीव बहुत प्रकार के होते हैं। पेड़ पौधे भी जीव है, कीड़े मकोड़े भी जीव हैं, शाकाहारी जंतु भी होते हैं, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु भी होते हैं। तो सभी के खाने तो अलग अलग होते हैं। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं सब तो अलग अलग किस्म के भोजन करते हैं ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? नहीं। इसको मैंने क्या किया, बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या किया है, मतलब एक्सप्लेन किया है, जिसमें देखिए सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर शाकाहारी जंतु जैसे कि बकरी, गाय, हिरन इत्यादि केवल पादप यानी कि पेड़ पौधे को खाते हैं। देखिए, जो हिरन होते हैं, बकरी होते हैं, गाय होते हैं, वो पेड़ पौधे के पत्तियों को खाते हैं, फलों को खाते हैं, या पेड़ पौधे के ही दूसरे अंग को खाते हैं। इस वजह से हम लोग इसको शाकाहारी कहते हैं। लेकिन कुछ जंतु जैसे कि आपका मांसाहारी जंतु जैसे कि शेर, बाघ, छिपकली इत्यादि केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं। मतलब ये पेड़ पौधे की चीज़ों को तो नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरे जंतुओं के मीट को खाते हैं, मांस को खाते हैं। इस वजह से हम लोग इसको मांसाहारी जंतु भी कहते हैं। तो इनको तो आप पत्ता नहीं खिला सकते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ये तो पत्ता नहीं खा सकता है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु जैसे कि मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, तिलचट्टे पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। तो देखिए, कुछ जंतुओं जैसे कि आप यहाँ पर बता चुके हैं, मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, तिलचट्टे पौधे के भागों को भी तो खाते हैं, साथ ही साथ वो जंतुओं को भी खाते हैं। जैसे कुत्ते हो गए, हम लोग जो खाना पकाते हैं घर में उसको भी खाता है आपका, फिर दूसरे जानवरों को के मीट को भी खाता है। तो इस तरह से अलग अलग जानवर के हिसाब से उसका भोजन है। मतलब हम लोग जिस तरह से कोई भी जानवर या कोई भी जीव अपने हिसाब से भोजन करता है, उस हिसाब से हम लोग उसको बांट देते हैं, यानी कि वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे कि हम लोग जानवर को 3 वर्गों में बांटा है, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। तो इस सवाल का आंसर तो आप समझ चुके हैं दोस्तों कि सभी जीव एक ही किस्म के भोजन नहीं करते हैं, यानी इसका आंसर होगा नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, जिसमें कि आपको क्या किया जाता है कि पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग को 5 पौधों के नाम बताना है, और वो पौधे के किन भागों को हम लोग खाते हैं उसको हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर आप 5 को किसी भी प्रकार का पौधे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि अलग अलग पौधे का एग्जाम्पल लेंगे और उसके अलग अलग भाग जिसको खाए जाते हैं उसी का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हम लोग पहला एग्जाम्पल केला का लिए, केला यानी बनाना। केला के हम लोग क्या खाते हैं? केला के फल को खाते हैं और उसके फूल को भी हम लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। तो इस तरह से केला के हम लोग पौधे के 2 भागों को हम लोग खाते हैं। तो एक तरफ क्या है, पौधे के नाम, दूसरी तरफ पौधे के खाए जाने वाले भाग। इस तरह से केला पौधे के नाम हुआ और केले के हम लोग पौधे के फल भाग को और फूल भाग को खाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सरसों। सरसों के हम लोग क्या खाते हैं दोस्तों? हम लोग को जो तेल मिलता है सरसों का, वो तो हम लोग बीज से प्राप्त करते हैं, यानी कि तेल हो गया आपका सरसों के बीज वाला भाग, यानी बीज वाला भाग से ही हम लोग तेल को प्राप्त करते हैं। एवं पत्ता, सरसों के पत्ते को भी हम लोग साग के रूप में हम लोग खाते हैं। इस तरह से सरसों के हम लोग 2 भाग को खा रहे हैं, बीज और पत्ता। भले ही बीज को हम लोग तेल के रूप में खा रहे हैं, लेकिन बीज से ही ना बना तेल। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल, आलू। आलू, देखिए, आलू को आपको लग सकता है कि आलू ज़मीन के अंदर होता है तो वो जड़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आलू को हम लोग बोलते हैं भूमिगत तना। वो भूमिगत इसलिए क्योंकि वो भूमि के नीचे होता है, और तना, वो तना का भाग होता है। आलू के तने के नीचे आपका जड़ होता है। तो आलू जिस भाग को हम लोग खा रहे हैं वो पौधे का तना वाला भाग है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग अगला एग्जाम्पल, गाजर। गाजर दोस्तों हम लोग गाजर के जड़ के भाग को खाते हैं। उसी तरह अगला एग्जाम्पल हम लोग, लास्ट एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल, टमाटर। तो टमाटर, देखिए, टमाटर हम लोग टमाटर के पौधे के फल भाग को खाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले ही इस पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप लोग सब्जी और फल को अलग अलग नहीं समझिएगा। जैसे कि हम लोग सामान्य भाषा में या सामान्य दैनिक जीवन में यूज़ कर देते हैं कि टमाटर, बैंगन ये तो सब्जी है और संतरा, आम ये सब फल है।
लेकिन हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पौधे के भाग के हिसाब से सोचेंगे। जैसे कि टमाटर भले ही हम लोग उसको सब्जी बोलते हैं, लेकिन पौधे का वह कौन सा भाग है? पौधे का वो फल वाला भाग है। बैंगन भी पौधे का फल वाला भाग है। तो इस तरह से हम लोग भाग के हिसाब से सोचेंगे, ना कि हम लोग सामान्य भाषा में जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि टमाटर सब्जी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगले पेज में है। तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को क्या किया गया दोस्तों कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। देखिए, एक तरफ लेफ्ट साइड में कॉलम 1 है और राइट साइड में कॉलम 2 है। देखिए, इसमें हम लोग को कॉलम को मिलाना है। जैसे कि एक तरफ दिया है दूध, दही, पनीर, घी। आप खुद ही सोचिए कि इसको हम कैसे मिला सकते हैं कि दूध, दही, पनीर, घी, ये सब क्या है? ये सब हमको दूध, दही, पनीर, घी हमको जंतुओं से मिलता है। जैसे गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, हमको क्या मिलता है? दूध मिलता है, दूध मिलता है। और दूध से ही हम लोग फिर दही बनाते हैं और उसके बाद पनीर या घी भी बना सकते हैं। यानी दूध हो गया हम लोग का जंतु उत्पाद, और उसी से बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि दही, पनीर, घी, ये सब है हम लोग डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं इन लोगों को। अब आ जाता है दोस्तों हम लोग पालक, फूल गोभी, गाजर। तो पालक, फूल गोभी और गाजर ये क्या है? आप खुद ही सोचिए। ये पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं? ये तो नहीं होगा। ये सब्जियां हैं। जितने भी पालक हुआ, फूल गोभी और गाजर, ये क्या है? सब्जियां हैं। अब देखिए दोस्तों, शेर एवं बाघ। शेर और बाघ क्या करते हैं? वो मांसाहारी जंतु है जो कि दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो इस तरह से हम लोग मिलान के तौर पर हम लोग इसको मिलाएंगे इससे। उसके बाद दोस्तों लास्ट शाकाहारी जो बचा। शाकाहारी क्या करते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी जंतु पेड़ पौधे के भाग को खाते हैं। तो इस तरह से ये मिलान हो गया दोस्तों, जिसको आप देख सकते हो। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग दोस्तों, जिसमें कि हम लोग को क्या किया गया? रिक्त स्थान को भरना है। जिसमें कि हम लोग इसमें ऑलरेडी इसको भर चुके हैं। से दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या क्या शब्द दिया गया दोस्तों? शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क नंबर, बाघ एक डैश है जो केवल मांस खाता है। तो इसमें हम बाघ क्या है दोस्तों? बाघ एक शाकाहारी जंतु तो नहीं है। बाघ क्या है? बाघ एक मांसाहारी जंतु है। क्या है? बाघ एक मांसाहारी जंतु है। बाघ एक मांसाहारी जंतु है, जिसको हम लोग फिल कर चुके हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। सही बात। क्वेश्चन में था डैश कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है। यार पादप उत्पाद यानी कि पेड़ पौधे को खाने वाले को कौन सा जानवर करते हैं? हम लोग उसको शाकाहारी जानवर करते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं? शाकाहारी। तीसरा क्वेश्चन में आ जाता है हम लोग दोस्तों कि तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। तोता क्या खाता है? तोता, इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर सोचिएगा तो तोता में ऑप्शन क्या है? एक पादप भी है। तोता एक शाकाहारी जंतु है, पक्षी भी है मान सकते हैं, लेकिन जंतु बोल सकते हैं हम लोग। तो वो क्या खाता है? दूसरे वो पादप खाता है, यानी पेड़ पौधे के सामान को खाता है। जैसे आपका फलों को खाता है, अमरूद खाता है। देखिएगा आप पेड़ पौधे में देखिएगा, जो तोता यानी कि पैरोट, वो क्या खाता है? पादप को खाता है, यानी पादप उत्पाद खाता है। अब दोस्तों घ नंबर, जो डैश हम पीते हैं वो प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो देखिए, जो हम लोग पीते हैं, क्या पीते हैं? और गाय भैंस से हम लोग क्या मिलता है? खुद ही सोचिए, गाय भैंस से हम लोग को दूध मिलता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दूध हम पीते हैं वो प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, और इसलिए यह जंतु उत्पाद है। जंतु उत्पाद क्योंकि हमको जंतुओं से जो भी मिलता है वो जंतु उत्पाद हुआ। जैसे कि आपका शहद यानी कि हनी, वो भी हमको जंतुओं से मिलता है, यानी कि मधुमक्खियों से मिलता है। भले ही मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करके शहद को बनाता है, लेकिन हम लोग तो फूलों से तो शहद हमको मिला नहीं। हम लोग कहाँ से मिला? हम लोग को मधुमक्खी के छत्ते से मिला। इसलिए शहद भी आपका क्या हो गया? जंतु उत्पाद हुआ। दूध भी जंतु उत्पाद हुआ। लास्ट क्वेश्चन हम लोग, लास्ट इसमें क्या है दोस्तों? हमें चीनी डैश से मिलती है। हमें चीनी किससे मिलती है? हमें चीनी गन्ने के पौधे से मिलती है, जिसके लिए ऑप्शन भी आपका है, चीनी हमको गन्ने से मिलती है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अभ्यास के हर एक क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग इसी तरह के वीडियोस या हर एक चैप्टर को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझना चाहते हो, किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट ना हो, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि किसी भी चैप्टर का जिसका भी आपको चाहिए वीडियोस, उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट को भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल के इस वीडियो को या कोई भी वीडियो को अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।